इज्तिहाद क्या होता है? अल्लाह ताला ने हमें मज़हब के बारे में, अपने दीन के मामले में या क़यामत में सुरख़्रुई के लिए जो हिदायत दी है, वो 2 सूरतों में है। एक कुरान मजीद, अल्लाह की आखिरी किताब है। दूसरे वो सुन्नत जो रसूलुल्लाह ने जारी कर दी, जिसके तहत हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, हज करते हैं। ये दोनों चीज़ें मुसलमानों को दे दी गई और उनके इजमा से आगे मुंतकिल हो रही हैं। इनको समझा जाता है, यानी फ़हम का मसला होता है। मसलन कुरान मजीद की एक आयत को मैं समझता हूँ, हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ करें, तो ये ताबीर है, यानी अल्लाह की बात को समझना, अल्लाह की बात को इंटरप्रेट करना। इसके बाद वो मौका आता है जिसमें अल्लाह की बराह रास्त हिदायत मौजूद नहीं है, लेकिन मसला पैदा हो जाता है। यानी अल्लाह ने एक हिदायत दी है, हम उस पर अमल करना चाहते हैं, उसमें मसला पैदा हो गया। इस दुनिया में देख लीजिए, अल्लाह ताला ने हमें ये बताया था कि तुम लोगों को इतने वक्त के लिए रोज़ा रखना है। तो ऐसे इलाकों में लोग चले गए जहाँ सूरज ही तुलू नहीं होता, जहाँ उस तरह दिन और रात ही नमूदार नहीं होते, तो रोज़ा तो रखना है। उसमें फिर क्या किया जाए? उसमें ये कहा गया है कि फिर अपनी राय कायम करो, यानी उसूल को सामने रखो और अपनी राय कायम करो। इसी तरह पूरे दीन में जो रैशनल होता है, यानी जिस पर कोई हुक्म दिया जाता है, वो बाज़ औक़ात तब्दील हो जाता है। तो तब्दील शुदा हालात में क्या करना है? ऐसे ही बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है कि हम उस पे अमल कर सकें। आज के दौर में एक डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है खड़े हुए, अब उसको नमाज का वक्त हो गया, क्या करना है? ज़ाहिर है कि वो मरीज़ को छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सी सूरतें जो पेश आती हैं, तो जिन मामलात में हमें दीन ने कोई हुक्म दिया है, लेकिन अमल करने में मुश्किल पेश आ गई, उसमें इज्तिहाद किया जाता है। ये इज्तिहाद ज़रूरी है, हवा और पानी की तरह मेरी और आपकी ज़रूरत है। इसके लिए किसी इस्तदलाल की ज़रूरत नहीं है। ये इज्तिहाद मैं करूँगा, आप करेंगे, हर फ़र्द अपने हालात के लिहाज से करता है। इस इज्तिहाद में अगर कोई गैर मुस्लिम भी हमारी मदद करे, तो शुक्रिया के साथ उसकी मदद कबूल करनी चाहिए।